Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says a balloon with mass small m is descending down with an acceleration a such that where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? Okay. Option A is 2ma divided by g plus a. Option B 2ma divided by g minus a. Option C ma divided by g plus a. And option D ma divided by g minus a. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कोई मास है, ठीक है, एक बैलून है जिसका मास क्या है एम, ठीक है। मान लीजिए ये आपका बैलून है, ठीक है, दिस इज और बैलून, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका डिसेंड डाउन कर रहा है विद एन एक्सीलरेशन ए, ठीक है। देखिए बैलून पे और कौन कौन से फोर्स लेंगे, बैलून पे एक आपका एमजी फोर्स लगेगा, ठीक है। एमजी फोर्स लगा बैलून पे, ठीक है। और एमजी फोर्स लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसने बोला गया है कि कितना है, ए है। इसका एक्सेलरेशन आ रहा है ए एंड सच दैट एक्सीलरेशन इज लेस देन जी, ठीक है। ये कंडीशन में दी हुई है। इसका एक्सेलरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस ये एक्सेलरेशन क्या है, जी से लेस है। तो जी से लेस होने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई इसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। देयर इज सम फोर्स, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज, जिसके कारण इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी से लेस हो रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम कुछ अपथ्रस्ट बोल सकते हैं या फिर फोर्स ऑफ बुयांसी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है हम लिख सकते हैं यहाँ पर से, इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर अपथ्रस्ट, ठीक है। अपथ्रस्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जिसके कारण जो इसका एक्सेलरेशन है बैलून का वो क्या है आपका जी से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बैलून इज जी लेसर देन जी, ठीक है। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका अपथ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अपथ्रस्ट मतलब जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लगता है उस फोर्सेस को क्या बोल रहे हैं, हम अपथ्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। सो अपथ्रस्ट इज एनी काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। ये आपका फोर्स का नेचर है, ओके। अब देखिए अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन ए, ठीक है। हम इसमें से कितना मास को क्या करें, रिमूव करें, जिससे कि क्या करें, आपका अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करे विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसमें से एक्स मार्क्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। वी हैव रिमूव्ड एस एक्स मार्क्स, ठीक है। एक्स मार्क्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा, फिर एम माइनस एक्स हो जाएगा। एम माइनस एक्स इसका मास हो जाएगा। ग्रेविटी तो आपकी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, ठीक है। ग्रेविटी क्या करेगी, आपकी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट एफ अभी भी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक्स मास को कैलकुलेट करना है। इसने बोला है ना कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, तो हमने क्या एज्यूम किया, उसे एक्स स्मॉल एक्स से हमने उसे एज्यूम किया। तो चलिए बच्चों अब हम दोनों केसेस में, इसको आप इक्वेशन वन, इसको केस वन ले लीजिए, इसको केस टू, दोनों केसेस में अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट केसेस में देखिए एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एम ए इज इक्वल टू एम जी सपोर्ट में है माइनस एफ, ठीक है। ये हमारे क्या गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से हम देखिए लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एम माइनस एक्स ए, इसके सपोर्ट में क्या है, एम माइनस ऑफ एम माइनस एक्स इंटू जी, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन टू आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एफ को हम लिख सकते हैं, देखिए एम ऑफ जी माइनस ए, ठीक है। ये आपका इस इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर से फोर्स को क्या लिख लिया, फोर्स को हमने लिख लिया एम ऑफ जी माइनस ए, ओके। अब देखिए इस इक्वेशंस को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशंस को मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो इसको लिख सकते हैं, देखिए एम ए माइनस ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू अवर एफ माइनस ऑफ यार एम जी प्लस ऑफ अवर एक्स सी, ठीक है। हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या कर दिया, एक्स वाले टर्म को उधर लेके बाकी सारे टर्म हम इधर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम ए प्लस ऑफ अवर एम जी माइनस ऑफ एफ इधर आ गया, ठीक है। एक्स वाले टर्म को हम राइट साइड लेंगे सारी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू एक्स इंटू जी प्लस है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए एफ को हम इक्वेशन वन से, ये आपकी इक्वेशन वन है, ठीक है। इक्वेशन वन से अगर हम एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एम ए प्लस ऑफ एम जी माइनस एफ क्या आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस एम जी हो जाएगा। और एफ क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ए वाली टर्म आपकी प्लस ए हो जाएगी। और यहाँ से एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी प्लस ए, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ से आ गई, ठीक है। अब देखिए एम जी से आपका एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ के बचिए आपका टू एम ए, ठीक है। इस टर्म आ जाएगा आपका टू एम ए डिवाइड बाई आवर जी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये क्या क्या आपके इतना मास आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक है।
हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, कितना मास हमें रिमूव करना है सच दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। तो हम लिख सकते हैं देखिए 2m डिवाइड बाई g प्लस ए विल बी द मास, ठीक है। इतना मास हमें क्या करना पड़ेगा, इससे यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए में गिवन है, ठीक है। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन ए। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ से कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.